नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से संस्कृत से संबंधित हर एक कंटेंट को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप सबको हम मोटिवेशन वीडियो भी देते हैं जिससे आप सब मोटिवेट हो सके। इसलिए आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का 11वां चैप्टर ये व्याघ्रपति कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याघ्रपति कथा जो ये चैप्टर है यह हितोपदेश नामक पुस्तक से ली गई है, जिसके रचनाकार है नारायण पंडित। ये जो हितोपदेश नामक पुस्तक है इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से नीतिगत बातें बताई गई है जो काफ़ी मनोरंजक पूर्ण है और आनंददायक है। तो इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को ये व्याघ्रपति कथा पढ़ाने जा रहा हूँ और इसका मैं पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा और जिसको आप लोग भी दोहराएंगे और इसके बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगा। तो देखते हैं, लिखा है 11 व्याघ्रपति कथा। कश्मीर कश्चित विद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते भोभो पान्थः इदं स्वर्ण कंकणं गृह्यताम ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेनालोचितं भाग्येनैतत् संभवति किं त्वस्मिन्नात्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया यतः। माने कोई बूढ़ा बाघ एक सरोवर माने तालाब के पास खड़े होकर और राह चलते लोगों से कह रहा है कि ये कंगन ले लो, मैं इस कंगन का दान करना चाहता हूँ। तो सब लोग देखते हैं और बहुत लोग उसको देखकर हट जाते हैं। रास्ते चलते लोग उसको देखकर अब भाग जाते हैं। लेकिन एक लोभी राही होता है, माने मुसाफिर होता है, पथिक होता है। देखिए, पथिक मतलब होता है राही या मुसाफिर, माने राह चलते व्यक्ति को कहते हैं पथिक। जो पथ पर चलता है उसे कहेंगे पथिक। तो एक पथिक उस बाघ का बात सुनने लगता है और सोचता है कि भाग्य से ऐसा सोना का कंगन मिलता है। तो फिर मन में सोचता है कि ये जो कंगन लेना क्या उचित है। तो मन में एक श्लोक उसके मन में आता है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतं तदपि मृत्यवे। इसका कहने का तात्पर्य है कि गलत चीज़ों से इष्ट की प्राप्ति, माने गलत चीज़ों से कोई चीज़ प्राप्त करना जो किया जाता है इससे अच्छी गति नहीं मिलती है, क्योंकि विष से युक्त अमृत भी मृत्यु को प्रदान करता है। इसका अर्थ मैं फिर से बता रहा हूँ कि गलत तरीके से धन कमाना जो होता है वह अच्छी गति की ओर नहीं ले जाता है, क्योंकि विष से युक्त अमृत भी आदमी को मृत्यु करा देता है, माने उससे आदमी मर जाता है। फिर भी किंतु सर्वत्रार्थार्जने प्रवृत्ति संदेहा एव तन्निरूपयामि तावत् प्रकाशं ब्रूते कुत्र तव कंकणम व्याघ्रो हस्तं प्रसार्य दर्शयति। किंतु सोचता है कि चलो देखते हैं आखिर क्या है क्या नहीं। और वह पथिक जोर से बोलता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो वो जो बाघ है अपने हाथ को ऐसे करके पसार कर दिखाता है कि देखो मेरे हाथ में ये कंगन है। पांथु अवदत् कथं मारात्मके त्वयि विश्वासः व्याघ्र उवाच शृणुरे पांथ प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्ता आसम अनेक गोमानुषाणां वधान्मी पुत्रामृता दाराश्च। तो फिर जो पथिक है वो बाघ से कहता है कि तुम जैसे हिंसक पशु पर क्या भरोसा हम लोग कर सकते हैं। तो व्याघ्र बोला, माने व्याघ्र ने बाघ बोला कि सुन रे पथिक, यौवन माने जवानी के समय में मैं बहुत ही दुराचारी था और अनेक गाय को और मनुष्यों को मारकर मैं खाया करता था, जिससे मेरी पत्नी और पुत्र मर गए और मैं वंशहीन हो गया। वंशहीनश्चाहम ततः केनचित् धार्मिकीणाहम आदिष्ट दान धर्मादिकं चरतु भवान तदुपदेशादि दानीमहम स्नानशीलो दाता वृद्धो
गलित न खदंतु कथं न विश्वास भूमि मया च धर्मशास्त्राण्यधीतानि शिनु। कहने का मतलब है कि जब मैंने ये पाप किया तो मैं जो बात कह रहा है कि जब मैंने ये पाप किया, मैंने अनेक गो और मनुष्यों को मार कर खा गया, तो मेरी पत्नी मर गई और बच्चे मर गए, मैं वंशहीन हो गया। तो कोई हमको धार्मिक व्यक्ति ने बताया कि दान धर्म करो जिससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। ऐसा बाघ उस पथिक से कह रहा है, मतलब पथिक को अपने फेवर में ले रहा है अच्छी अच्छी बातें करके। क्योंकि मैं बताया हूँ कि ये जो जो कथा है यह पशु पक्षियों पर ही है, और पशु पक्षी के माध्यम से नीति ज्ञान वह बाघ माने नीति ज्ञान बताई जाती है। तो इसमें बाघ जो है उस पथिक को अपने फेवर में लेने के लिए, अपनी बातों में लेने के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। फिर कहता है कि मुझे तो ना नाखून है, मैं नख है न दंत है, ना मुझे नाखून है न दांत है, मैं किसी को मार भी नहीं सकता हूँ, तो मुझ पे तुम क्यों नहीं विश्वास कर सकते हो। फिर कहता है कि मैं धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया हूँ, देखो सुनो, और सुना रहा है। दरिद्रान भर कौंतेय माँ पर्यक्षेश्वरी धनम व्याधि तस्य औषधं पथ्यं निरुजस्य किमौषधे। देखिए यहाँ पथ्यं लिखा है। बाघ कह रहा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, गरीबों को धन दो, धनिकों को नहीं, क्योंकि जो दवा होती है वह रोगियों के लिए होता है, निरोगी के लिए दवा किसी काम का नहीं है। देखिए यहाँ पर दवा का औषधि लिखा गया है ना, औषधं, औषधन का मतलब होता है दवा। फिर से इसका अर्थ बता रहे हैं कि बाघ बोल रहा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गरीबों को धन दो, धनिकों को नहीं, क्योंकि दवा जो होती है रोगी के लिए फायदेमंद होता है, निरोगी के वो दवा का क्या काम। फिर आगे एक श्लोक कह रहा है बाघ, इस तरह बाघ ऐसा बात करके पथिक को अपने फेवर में करना चाहता है। और फिर कहता है दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं विदुः। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई दान देता है तो कोई ये न सोचे कि ये मुझ पर उपकार करेगा या नहीं करेगा। और कहा भी गया है कि सात्विक दान उसे कहते हैं जो स्थान, समय और उचित व्यक्ति को दिया जाए। अब इसका माने ये होगा कि अगर हम दान किसी को देते हैं तो हम उससे ये अपेक्षा न रखें कि वो भी हमको देगा। दान का मतलब जो जरूरतमंद हो उसे दान दिया जाए, और वही दान सात्विक माने सबसे अच्छा दान माना जाता है। तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणं गृहाण। तो कहता है फिर बाघ कि ये पथिक, तब तुम ऐसा करो कि तुम इस तालाब में स्नान कर लो, तब मैं तुम्हें ये कंगन दूंगा। ततो यावदसौ तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन महापंके निमग्नः पलायितुम अक्षमः। तो वह बाघ की ऐसी बात सुनकर पथिक लोभवश उस तालाब में नहाने के लिए चल गया, और जो ही उसमें घुसा तो महापंक में माने महाकीचड़ में फंस गया, और वहां से निकलने में सफल नहीं हुआ। पंके पतितं दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत् अहह महापंके पतितोऽसि अतस्त्वाम् अहम उत्थापयामि इत्युक्त्वा शनैः शनैरुपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः सः पान्थो अचिन्तयत्। जब पथिक तालाब में फंस गया, माने दलदल में कीचड़ में फंस गया, तो बाघ कह रहा है कि अब तुम फंस गए हो, मैं आता हूँ तुम्हें निकालने के लिए।
और धीरे धीरे बाघ जाता है उसके पास। तो अब पथिक समझ जाता है कि अब ये मुझे मार डालेगा। तो पथिक मन ही मन सोच रहा है, क्योंकि अब तो बाघ पहुंच गया उसके पास, अब वो जान गया कि ये मुझे मारने आया। पथिक के मन में ये बात आ गई, तो मन ही मन यह पथिक बात सोच रहा है कि अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्तिष्णानामिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानं भारः क्रियां बिना। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसको फिर से हम लोग गाएंगे। अवशेन्द्रिय चित्तानां हस्तिष्णानामिव क्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानं भारः क्रियां बिना। मन ही मन पथिक सोच रहा है कि जिसकी इंद्रिया और मन अपने वश में नहीं हो, उसके स्नान, उसके कार्य, मन जिसकी इंद्रिय और मन अपने वश में न हो, उसके कार्य हाथी के स्नान के समान होता है, तथा पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्रियों के आभूषण आभूषण धारण करने के समान होता है। और कहा भी गया है कि ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान है। देखिए इसका अर्थ हम लोग फिर सुने। इसका मतलब ये है कि जिसके माने जिस पर अपने इंद्रियों पर वश नहीं है, उसके कार्य हाथी के स्नान के समान होते हैं, तथा वैसी स्त्रियों के समान होता है जिनके पति छोड़ दिया है और वह स्त्री आभूषण धारण करती है, तो वह सुंदर नहीं लगता, वो एक तरह से भार के समान ही दिखता है। और इसलिए कहा भी गया है कि ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान है। इति चिंतयन्नि वासौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च अतः उच्यते। इस प्रकार पथिक यह सोच ही रहा था तो बाघ उसको मार डाला और खा गया। फिर कहा ही गया है कि कंकणस्य तुलोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः समृतो यथा। अब इसका तात्पर्य ये हुआ कि पथिक की जो मृत्यु हुई वह लोभ के कारण हुई। अगर वह लोभ नहीं करता और बाघ के बातों में नहीं आता तो वह तालाब में नहीं जाता, और तालाब में वह कीचड़ में नहीं फंसता और बाघ उसको आसानी से नहीं खा पाता। इसलिए पूरी कहानी का मतलब कि यही अर्थ है, मतलब शब्दार्थ है और शाब्दिक मतलब समझिए यही है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए और वैसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो उस प्रवृत्ति के है। जैसे कि बाघ का स्वभाव क्या है, हिंसक प्रवृत्ति का है, माने बाघ का स्वभाव है हत्या करना, मार कर खाना। तो वैसे माने बाघ पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर एक हम लोग समाज में भी आ जाए तो देखिए कि वैसे मनुष्यों पर, व्यक्तियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो माने वो भरोसा के लायक न हो। इसलिए किसी भरोसा भी करे तो सोच समझ कर करना चाहिए। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है। तो ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मनन कीजिए। धन्यवाद।